हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकल चल रहे थे और 2 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते न्यूमेरिकल ही, तो आज हमारे न्यूमेरिकल लगभग ख़त्म हो जाएंगे ऐसे मान लीजिए। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास कि निम्न परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम हो। ठीक है, यानी कि जब इस परिपथ में सभी प्रतिरोधों के मान 1 ओम हो तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अगर कोई एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रतिरोध कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ दो इन्हें, नाम दे देंगे हम R1, चलो R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, तो इसे दे दीजिए R5 हो गया, तो R6, R7 नाम देना है हमें, और क्या करना है। ठीक है, तो नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, R1, R2 तथा R1, R2, R3, R4 तथा R5 कैसे हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम वाला फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, R ए निकाल लेंगे, कुल प्रतिरोध R निकालेंगे। ठीक है, R ए निकाल लेंगे, तो R1, R2, R3, R4, R5 समांतर क्रम में है, जोड़ दीजिए। 1/RA बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 1, 2, 3, 4 और प्लस 1/1। ठीक है, सभी प्रतिरोधों के मान 1 ही ओम है, तो 1/RA बराबर हो जाएगा 5/1। ठीक है, कैंचीदार जब गुणा करेंगे और सोल्व करेंगे तब आएगा RA बराबर 1/5 ओम। ठीक है, तो परिपथ में हमने जो इसे और इसे लिया था, इनका प्रतिरोध हमारे पास आया है कितना, 1/5 ओम। अब 1/5 ओम यदि यहीं कर दिया जाए, ठीक है, तब ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दीजिए फिर श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब कितना आएगा, तो जोड़ देंगे किसे, इसे और ये वाले, यहाँ पर अगर हो जाएगा ये तो क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। एक यहाँ प्रतिरोध और भी है। ठीक है, इसे दे दीजिए R8। अब क्या करना है, यहाँ पर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किसे किसे, R ए निकाला है, R6 तथा R7 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दीजिए, R निकाल लेंगे इसे। श्रेणी क्रम वाला फार्मूला सिंपल होता है, तो RA प्लस R6 प्लस R7 क्या हो जाएगा, R A का मान 1/5 निकला है और R6 का मान 1 है, R7 का मान भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, RB बराबर आएगा हमारे पास 5 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा
और 5 बार इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, 1 का 5 बार जाएगा तो +5 और प्लस यहाँ भी 5 आएंगे बराबर 11/5 ओम। ठीक है, तो कितना आया है हमारा RB बराबर आया है 11/5 ओम। अब क्या हुआ है कि इतने का पूरा हो गया है हमारे पास कितना 11/5 ओम। ठीक है, 11/5 ओम हो गया है। अब किसे ज्ञात करना है, एक ये बचा है केवल। ठीक है, और ये परिपथ में जुड़ा है 11/5 और R8 परिपथ में जुड़े हैं समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि इतना आया इतना। ठीक है, अभी तो इतना ही आया है, अब एक बिंदु ये है। अब यदि पूरे को प्रतिरोध यहीं पर एकत्रित हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 11/5 ओम, ये साफ हो जाएगा। अब इतना चित्र ही अगर ख़त्म कर दिया जाए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है और एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ है, तो यानी कहने का मीन्स है इन दोनों प्रतिरोधों के सिरे इस बिंदु से जुड़े हैं और इन दोनों इसके सिरे ये वाले सिरे इस बिंदु से जुड़े हैं। तब क्या हो जाएगा कि कुल प्रतिरोध अब निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/RB प्लस 1/R8। ठीक है, ये B है। तो 1/R बराबर 1/RB का मान है 5/11 और प्लस यहाँ है कितना 5/11 प्लस 1, इसके बटे 1 कर लेंगे। ये 11 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो जब 11 ऊपर पहुँच जाएंगे तो 1/R बराबर आएगा 11/5 और प्लस 1/1, तो 11/5 आ गया है। अब क्या करना, 5 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 5 एलसीएम ले लेंगे तब आएगा हमारे पास 11 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 16/5। ठीक है, आंसर ओम। आंसर तो सही नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। क्या हो गया है, कहीं गलती हुई है, देख रहे हैं। देखो मिस्टेक कहाँ पर हुई है हमारी, मान रखने में हुई है। क्या मान रखने में, यहाँ 11/5 है, यहाँ 5/11 रखा गया, हमने ही रखा है, गलती हो गई है। क्या करना है, यहाँ पर 11/5 रखना है। ठीक है, 11/5 तब आएगा यहाँ पर 5/11। फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना 11 एलसीएम ले लेंगे, यानी किसके बराबर चल रहा 1/R बराबर 11 एलसीएम ले लेंगे। आएगा कितना 5 प्लस यहाँ 11 आएगा बराबर कितना हो जाएगा 16/11। ठीक है, 16/11 यानी कि 1/R बराबर आ रहा है 16/11। कैंची गुणा कर देंगे, क्या आएगा 16R बराबर 11 या R बराबर 11/16 ओम। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को लगाया जाएगा। क्या करना है, सभी प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, लगातार 5 प्रतिरोध दिए गए थे, चित्र तो साफ हो गया है। इस प्रकार से दिया गया था, एक ये था और एक ये था और एक यहाँ था। ठीक है, जो भी थे 1 2 3 4 5 को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर थे 2 प्रतिरोध। अब समांतर क्रम के जोड़ने के बाद ये दोनों हो गए थे हमारे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में एक ये और एक ये और ये वाले हमने जो एकत्रित किए थे, कितना आया था उतना जोड़कर, और दोनों क्या करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे 1 ओम को और 1 ओम को। 1 ओम यानी कि 2 ओम को जोड़ देंगे 1/5 ओम से, तब आएगा 11/5। जब 11/5 इस पूरे का आ गया तब इसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तब आएगा हमारे पास 11/16 ओम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें क्या करना है, धारा ज्ञात करनी है। सही है, प्रतिरोध के मान भी दिए गए 1 ओम 2 ओम
1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो धारा का मान जब हम ज्ञात करेंगे तब क्या हो जाएगा, धारा का मान ज्ञात करेंगे। पहले क्या करना, धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमें बी का मान तो दिया गया है लेकिन आर का मान नहीं दिया गया, क्योंकि आई बराबर होता है बी अपान आर। ठीक है, तो आर कहाँ से लाएंगे, इसी परिपथ से लाएंगे, निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसे हम क्या करेंगे, पहले ये समांतर क्रम में दिए गए हैं, इसे श्रेणी क्रम में तोड़ लेंगे। ठीक है, परिपथ गलत बना है, एक जगह और दिया गया है, यही कहीं क्या दिया गया है, ऊपर भी ऐसा ही है जैसा यहाँ है। एक ओम 1 ओम। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को हम क्या करेंगे, जो समांतर क्रम में दिए गए हैं तो इसे श्रेणी क्रम में चेंज कर देंगे। श्रेणी क्रम में चेंज कर देंगे तब क्या कर देंगे कि इसे नाम दे दीजिए R1 R2 R3 R4 R4 R5 R6 R7। ठीक, तो क्या करेंगे, R1 और R2 कैसे हैं, R1 तथा R2 समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, फिर क्या करेंगे कि समांतर क्रम वाला फार्मूला हमें एक वही पता है, आर ए बराबर, या आर ए हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आर के प्रतिरोध के मान बहुत से निकलेंगे, कुल प्रतिरोध हमें आर निकालना है। सही है, यानी कि अपनी पहचान के लिए यहाँ कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो आर ए बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हम मान नहीं रखेंगे, छोटा पड़ जाएगा बोर्ड हमारा। फिर क्या करना है, R1 का मान 1 है, R2 का मान भी 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/1। जब 2/1 हो जाएगा तो आर ए बराबर, जब 2/1 है तब क्या हो जाएगा, आर ए बराबर हो जाएगा 1/2 ओम। ठीक है, आर बराबर 1/2 ओम, ये आ गया है हमारे पास 1/2 ओम। अब आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा कि R5 तथा R6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब लगाएंगे आर बी बराबर 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 2/1। तो आर बी बराबर, यहाँ सूत्र गलत हो गया, 1/RB। तो 1/RB बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1 आया है, तो क्या हो जाएगा, आर ए बराबर हो जाएगा 1/2 ओम। सही है, 2 ओम हो जाएगा। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, ये वाले भी जोड़ देंगे। अब ये किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम, सीधे हो गए इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो क्या करें, R4 कामा आर ए तो निकाला ही था, अब ये आर बी है, R4 RB तथा R7 श्रेणी क्रम में है। ठीक, श्रेणी क्रम में है, यानी सीधे हो गए। इसका कितना आ गया, 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1। सही है, तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए RC बराबर 1 प्लस 1/2, RB का मान है प्लस R7 का मान 1 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/2 प्लस 2 करना है, तो हो जाएगा RC बराबर 2 दूनी 4 1 5/2 ओम। सही है, RC का मान हो गया इतना।
और सी का मान हो गया है इतना, यानी कितना हो गया है, इस पूरे का मान आया है हमारे पास कितना, इस पूरे का आया है, इस पूरे का कितना आया 5/2, इसका है 1/2। अब 1/2 और 2 ओम और 5/2 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में हो गए। बिंदु मान लीजिए यहाँ कहीं, कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए। कौन कौन से, आर ए कॉमा आर बी तो छुट ही गई है क्योंकि आर बी तो ये थी। अब आर सी, सही है, आर ए यहाँ निकला था और R3 तथा आर सी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 1/R कुल प्रतिरोध निकलेगा, कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध निकलेगा तो 1/R बराबर 1/R ए का मान कितना निकला था 1/2 प्लस R3 का मान 2 है और RC का मान 5/2 है, 1/5/2। तो ये हो जाएगा R 1/R बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/5, सही है, 2/5, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 2/1 हो जाएगा प्लस यहाँ 1/2 आएगा। R3 का मान 2 है, सूत्र में 1 होता है तो 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो 1/R बराबर, थोड़ा यहाँ लिख दें फिर नीचे नई लाइन में दूसरी स्टेप लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 10 दूनी, यानी कि 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार जाएगा, 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार जाएगा और 2 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा, 2 पंचे 10 यानी 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 5 दूनी 10 या 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा 29/10, 29/10, सही है। तो क्या आया हमारा R 1/R बराबर आया 29/10। तो R बराबर आएगा हमारे पास, R बराबर 10/29, सही है, कैंची उधर गुणा करके आएगा इतना, 29/10 आया है, R बराबर आ जाएगा 10/29। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान ध्यान रखना भाई, विभवांतर दिया गया हमारे पास 10 वोल्ट, ठीक है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो I बराबर होता है B/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B का मान दिया गया था 10 और R का मान हमारे पास कितना है 10/29, 29 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर और 10 से 10 कट जाएंगे तो I बराबर 29 एम्पियर ही आएगा, 29 एम्पियर। तो इस प्रकार से सवालों को लगा सकते हैं। अब इसके बाद सवाल लगाना करेंगे बंद। आप लोग जितने भी सवाल हैं घर पे लगाइए, आराम से रहिए। धन्यवाद।